अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने मज़ीद पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लें तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तब तक किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वो पूछ सकते हैं। तब मेरी स्क्रीन मुझे कम करेगा। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी मैम, ठीक आ रही है बिल्कुल। चलें, ठीक है। फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, इसकी जो है ना तकरीबन हमने हाफ क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन को रिपीट करना चाहेगा कि हम लोग उस दिन क्या कर रहे थे। नेक्स्ट हम इसका कोड जो है ना वो अगेन फिर स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या किया था उस दिन। एनी रिवाइज कराना चाहे? ऑलराइट, मैं ना क्वेश्चन से रिपीट कर रही हूँ क्या था। हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमें गिवन प्राइस की एरे थी जिसके अंदर ना मल्टीपल आइटम्स की प्राइसेस हम, और हमने करना क्या था कि एक जो है ना यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट की कंडीशन गिवन है। तो उस कंडीशन को देखते हैं ना हमने फाइनल प्राइसेस बतानी है उन आइटम्स की क्या होंगी जब उनके ऊपर डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगी। और discount है कि अगर आप मल्टीपल आइटम्स बाय करते हो, ठीक, अगर आपने नेट से 2 आइटम्स बाय किए हैं, करंट आइटम है ना उसकी प्राइस प्रीवियस आइटम की प्राइस से कम है, तो जितनी करंट आइटम प्रीवियस आइटम पे और हमें इतनी उसकी प्राइस जो ना यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई हो रहा था। ये जो ना हमारे पास क्वेश्चन था, और एग्जांपल जो थी ना वो भी हमने देखी थी कि इस प्राइसेस की एरे के ऊपर ना हम लोग डिस्काउंट वाली करके देखते हैं हर आइटम के ऊपर, और अकॉर्डिंगली फिर हम क्या करते हैं। जैसे अब ये आइटम्स हैं, तो जब हमने देखा तो 4 में तो क्या होगा कि 8 - 4 बचा 4। 4 जो है ना वो में करनी पड़ेगी फर्स्ट आइटम की, ठीक है। इसके ना हर डिस्काउंट अप्लाई हो रहा था। तो एट द एंड जो भी हमारे पास प्राइसेस आएंगे ना वो हमने रिटर्न कर देने डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद। तो क्वेश्चन सबको क्लियर है? आप लोग चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। और क्वेश्चन कह रहे तो इसके तरफ आते हैं।
अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास प्राइसेस गिवन है ना, उसकी लेंथ ले लेते हैं, क्योंकि हमने सारी की सारी जो एरे उसको आइट्रेट करना है। तो उसके लिए जो है ना हम पहले प्राइसेस की लेंथ। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अब जो लोगों ने देखा है जैसे कि ये हमारे पास प्राइसेस गिवन है और ये जो हमें आउटपुट में मिल रही है ना, ये फाइनल डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद। तो जितनी इसकी लेंथ है ना इन प्राइसेस, उतनी ही इस एरे की लेंथ, मतलब दोनों एरेज जो है ना वो हमारे पास सेम है। फर्क इन दोनों में क्या है कि हम देखेंगे हर आइटम को चेक बारी बारी, जिसके ऊपर डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है वो अप्लाई कर देंगे, जिसके ऊपर नहीं हो रहा वो उसकी प्राइस जो एज इट इज जो है ना रिटर्न है। इस तरह से करके हमने एक्चुअली इस एरे को अपडेट करना है फाइनल प्राइसेस की एरे में, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें तो ये जो तीन एलिमेंट्स है ना, ये जो तीन आइटम्स थे, इनके ऊपर डिस्काउंट अप्लाई हुआ और इनकी जो प्राइसेस थी ना वो चेंज हो गई। लेकिन जो लास्ट टू आइटम्स थे इनके ऊपर डिस्काउंट अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। जो भी हमारी डिस्काउंट की कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई और इनके ऊपर डिस्काउंट अप्लाई नहीं हुआ। तो ये जो दो आइटम्स है ये एज इट इज आ जाएंगे। तो हम क्या करने हैं ना प्राइसेस वाली एरे में। तो एक जो है ना हम फाइनल प्राइसेस की एरे क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर जो हमारे पास प्राइसेस की एरे है ना उसी को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम बाद में ना फाइनल प्राइसेस की जो एरे है उसको बारी बारी अपडेट करते रहेंगे डिस्काउंट वाली कंडीशन चेक करके, ठीक है। हम क्या है कि एक स्टैक ले लेते हैं। स्टार्ट पे जो है ना हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक, ये स्टैक हम क्यों यूज कर रहे हैं कि हमारे पास जो है ना जो उन से भी हम लोग आइटम चेक करते हैं या फिर उसकी प्राइस चेक करते हैं कि इसके ऊपर डिस्काउंट अप्लाई होगा या नहीं होगा, वो चीज चेक करने के लिए ना हम उस आइटम को इस टैग के अंदर अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो इस काम के लिए स्टैक यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो प्राइसेस की एरे है हमारे पास इसको लेंगे, ठीक है, और हर एक आइटम को बाय करेंगे उसके ऊपर डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो हमारे इनपुट एरिया आने वाले हैं उसको हम अपडेट करते जाएंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन और सबको समझ आ रही है? समझ आ रही है तो बता दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग बता दें। चुप हम बैठने से यहाँ बिल्कुल तो भी। आइए मैम समझ। है, बाकी सारे आइटम्स की प्राइस से जी, कंपेयर कर रहे हैं या उसके नेक्स्ट वाले से? आपने तो क्वेश्चन किया, हम कह रहे हैं बिल्कुल नेक्स्ट आइटम के साथ ही कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास 8 है ना तो उसको 4 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 है तो उसको 6 के साथ करेंगे, ठीक है। अगर 6 है तो उसको 2 के साथ और सो ऑन ऐसे करके। लेकिन ना हमारे पास एक और ऑप्शन भी है कि अगर जो वेरी नेक्स्ट आइटम है उसकी प्राइस जो है ना वो ज्यादा हो गई है करंट आइटम की प्राइस से, तो मतलब कि हमारे डिस्काउंट वाली एप्लीकेबल नहीं हुई, तो हम ये कर सकते हैं कि जो उससे नेक्स्ट एलिमेंट है ना उसको भी चेक कर लें कि अगर उसके साथ कंपेयर करके डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है तो उसका कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने सारी एरे को चेक नहीं करना, हर आइटम के लिए मतलब अब उसके ऊपर जो नॉर्मल डिस्काउंट की कंडीशन है वो अप्लाई नहीं हो रही नेक्स्ट आइटम को लेके, तो फिर हम कोई और अगला आइटम भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैम, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि प्राइसेस के अंदर जो है ना हमारे पास यहाँ पे 5 आइटम्स हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना हम क्या थी कि जो हमारा करंट आइटम है, लेट सपोज ये सेकंड वाला आइटम है, इसको हमने कंपेयर करना है प्रीवियस आइटम के साथ, कि हमें वैल्यू मिलनी क्या चाहिए कि जो करंट आइटम है वो मतलब के उसकी प्राइस जो है ना वो 8 से कम होनी चाहिए, अगर तो डिस्काउंट अप्लाई करेंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये कंडीशन जो है ना अप्लाई कर लेते हैं। लेट से आई जो करंट आइटम को प्रेजेंट कर रहा है और प्रीवियस आइटम कौन सा होगा जो हम ऑलरेडी स्टैक के अंदर कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग स्टैक यूज कर रहे हैं
जो सा भी आइटम हम चेक करते हैं ना उसको अपेंड करने के लिए। अच्छा, तो हम क्या करेंगे कि ये कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है, और देन इसके ऊपर डिस्काउंट अप्लाई करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं कि हम चेक कर लेते हैं स्टैक है या मतलब स्टैक के अंदर अगर तो कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है ना, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो आप नेक्स्ट जाओ, टॉप एलिमेंट गेट करो और जोन से भी कोई भी करवाने हैं वो करो। अगर एम्प्टी है तो फिर ये कंडीशन है वो ऑल जगह वैल्यूएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम एक while लूप यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास पड़े होंगे उन सबको चेक करना है। सारे आइटम्स जो उनसे भी आ रहे होंगे उनकी प्राइसेस वगैरह को कंपेयर करना है, ठीक है। फिर हम लोग जो हमारे पास करंट आइटम था, ठीक है, जो कि स्टैक टॉप पे पड़ा है, फिलहाल हमें कोड की जो परफॉर्म होंगी वो हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं के अंदर से जो लेटेस्ट आइटम पड़ा हुआ था ना उसको रिमूव करवाते हैं और जे के अंदर स्टोर कर लेते हैं। या इससे क्या होगा कि जो हमारा लेटेस्ट आइटम है जिसके ऊपर डिस्काउंट की कंडीशन अप्लाई हो रही है टैग में से निकल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि इस आइटम के ऊपर डिस्काउंट अप्लाई हो गया, ठीक है। सेकंड हम क्या करेंगे कि उसकी जगह, ठीक है, जे इंडेक्स पे जो आइटम प्राइसेस में जाके हम उसकी जो प्राइस है ना उसको कर देंगे अपडेट। ये लोग हो गए कंप्लीट। अच्छा, अब कोई सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जब ये कंडीशन जो है ना ये इवेलुएट ना हो, यहाँ पे भी हमारे पास टैग एम्प्टी हो और ये लूप एग्जीक्यूट ना हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली स्टैक के अंदर अपेंड कर देंगे मैम ये जो सा प्राइसेस हमारा वाली करंट आइटम बता दो। ये जो कंडीशन सबसे पहले है। वाइल स्टैक लगाई हुई है ना, स्टैक की तो समझ लगी कि स्टैक उन्होंने कर एम्प्टी नहीं है तो तब जो है वो कंडीशन चेक हो रही है। प्राइसेस वाली जो कंडीशन है ये आप दोबारा। कंडीशन क्या कह रही है हमें कि ये जो प्राइस है ना लेट से बता रही है कि हमारे पास जो है ना करंट प्राइस क्या हो, ठीक है, मतलब कि जो सी भी कौन सा आइटम हम अभी देख रहे हैं ना उसकी प्राइस क्या है। और दूसरी जो है ना प्राइस इज एट द टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है, वो क्या चीज प्रेजेंट करिए कि जो आइटम स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है अच्छा, ना फिलहाल कुछ कर रहे हैं। प्राइसेस आई के अंदर आया हमारे पास 8, सही है, और स्टैक तो अभी खाली था, तो स्टैक के साथ ये कैसे कंपेयर कर रहा है? ये अभी करेगी ना, तो ये लूप एट फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी नहीं, ये एग्जीक्यूट तब होगी जब स्टैक के अंदर एक एलिमेंट आ जाता है वो आएगा यहाँ, जब हम अपेंड कर देंगे आई को उसके अंदर। फिर जब नेक्स्ट आइटरेशन होगी ना, जब हमारे पास आई जब वो इस फोर को पॉइंट आउट कर रहा होगा, अच्छा, तब क्या यानी होगा कि कि यहाँ पर हमारे आएगा पास फोर। वाला जो वाइल स्टैक वाली कंडीशन है अभी वो चली नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास अब स्टैक के अंदर अपेंड हो जाएगा 8, ठीक है। जब दूसरी इटरेशन के अंदर वो देखेगा जी प्राइसेस, मतलब 2 इंडेक्स पे हमारे 1 इंडेक्स में हमारे पास 4 पड़ा है, तो वो 4 को कंपेयर करेगा 8 के साथ, ऐसे ही है। बिल्कुल। क्योंकि स्टैक अब -1 में हमारे पास 8 पड़ा है और 4 जो है वो 8 से छोटा है, तो वो ये कंसिडर कर रहा है, ऐसे ही। जी जी, यहाँ पर जो है ना हम स्टैक के टॉप पे जो आइटम है वो उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर प्राइसेस वाली लिस्ट में देख लेंगे कि उस आइटम की प्राइस क्या है और फिर इनको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कर प्राइस है जो आई जिसको इंडिकेट कर रहा है और प्रीवियस प्राइस हुआ है जो आइटम हमने स्टैक के टॉप से गेट किया है, ठीक है। ऐसे हुआ नेक्स्ट जो है ना हम उसकी प्राइस को अपडेट कर देंगे और अदरवाइज टैग के अंदर उसके जो बाद फिर जो है उसको जब अपेंड सेकेंड कर देंगे। इटरेशन चला तो जे के अंदर हमारे पास 8 आ गया, ऐसे ही है। हम्म। ठीक हो गया। एक और फाइनल। एक मिनट। ठीक है। अच्छा, यहाँ और पर ये क्या हो रहा है कि ये जी। ठीक है, सेकंड इटरेशन के अंदर ये इसने 4 और 8 को कंपेयर किया, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसने क्या किया, जे स्टैक डॉट पॉप किया, तो स्टैक डॉट पॉप से जो है हमारे पास 8 आया नंबर, तो वो जे के अंदर 8 हमारे पास स्टोर हो गया, जे इज इक्वल टू 8 हो गया बेसिकली। और उसके बाद ये जो फाइनल नेक्स्ट लाइन के अंदर ये वाला ये जो ये कर रहा है 8 - 4 कर रहा है बेसिकली। हम्म। बिल्कुल। और उसके ठीक है। प्राइस जो है ले जाके फाइनल प्राइसेस में अपडेट कर देंगे। तो फाइनल प्राइसेस हमारे पास वो बेसिकली 4 हो जाएगी, 8 की जगह वो 4 आ जाएगा हमारे पास। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो है ना इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। इसको आप लोग क्या
सारे आइटम्स को लेके चेक करें, यहाँ पे डिबगर पे रन करें। ऑलराइट, इसको यहीं पे रन करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो करंटली फाइनल प्राइसेस में ना हमने जो प्राइसेस वाली एरे थे वही थी, और लेंथ ऑफ प्राइसेस हमारे पास 5 थी, और स्टैक जो है ना वो अभी पड़ा हुआ है एम्प्टी, ठीक है। इसके अंदर हमने कोई भी फिलहाल ऐड नहीं किया। अब हम क्या करते हैं कि चेक करना स्टार्ट करते हैं। करंटली आई जो है ना वो इंडेक्स 0 है, और इंडेक्स 0 पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, 8। ये कंडीशन क्या होगी, ये ट्रू होगी जब हम इवैल्यूएट करेंगे। तो अच्छा, स्टैक जो करंटली हमारे पास एम्प्टी पड़ा हुआ है, ये जो व्हाइल लूप है ना, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी और नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाएगा। हम क्या करेंगे के अंदर 0 को अपेंड कर देंगे, ठीक है। अब जब 0 अपेंड वो सॉरी, ये जो है ना वो 1 को पॉइंट आउट कर रहा है, क्या पड़ा हुआ है, 4 एलिमेंट है बस, ठीक है। और स्टैक के टॉप पे 1 पर अगर हम देखें प्लस में रेट को कम करेंगे ना, तो ये जो ग्रुप है ना इवेलुएट करेंगे, स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है करेंगे, और उस इंडेक्स पे प्राइसेस में जाके प्राइस को अपडेट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल सर कासिम अभी बता रहे थे, तरह हम करेंगे कि 8 - 4 हो जाएगा। मतलब ये अगर करंट आइटम है और ये प्रीवियस आइटम की प्राइस है, तो जो डिस्काउंट डिस्कनेक्ट हो था, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं। और सबको मुझे बताएगा मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी, अब मैम अब क्लियर है। अच्छा चलिए ठीक है। हम क्या कर रहे थे, इसको ना करके देखते कि अब जो आई इंडेक्स ना वो 1 अकॉर्डिंगली, और ये जो नई प्रीवियस आइटम है, ठीक है, इसकी हो जाएगी और ये होगा 4, ठीक है। और एट हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर करंट आइटम है ना उसको अपेंड काम करते हैं। इसके अंदर ना ज्यादा आइटम्स हो जाएंगे, ठीक है, 4 - 5 एलिमेंट। हम इसको डिबग करके देख लेते हैं, सारी हो जाएंगी। तो अब यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास जो है ना प्राइसेस की लिस्ट आ गई है, उसकी जो लेंथ थी वो फाइंड आउट कर ली, और फाइनल प्राइसेस में भी ना हमारे पास प्राइसेस की लिस्ट ही आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, अब इस करते हैं। अब आई जो है वो 0 इंडेक्स पे उसमें हमारे पास पड़ा हुआ है 8, ठीक है। तो आई ना फिलहाल 8 को पढ़ा है। अब हम वो क्वेश्चन चेक करेंगे ना, जो जो एम्प्टी है, तो नहीं मूव करेंगे, और जो कि यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया। साइड होगा आई जो है वो 1 था, और 1 इंडेक्स हमारे पास प्राइस में क्या चीज पड़ी है, तो हम अगेन वैल्यू चेक करेंगे, वो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगी क्योंकि हमारे पास नहीं है, ठीक है। सेकंड कंडीशन है ना वो ट्रू हो रही है कि प्रीवियस आइटम है इनकी प्राइसेस, इसकी प्राइस
मुझे लगता है मेरी कोई मसला हो गया कि बार बार डिस्कनेक्ट कर रही है। मिस मुस्कान, आप स्क्रीन शेयर करेंगी? ओके मैम, मैं कर लेती हूँ। मैम सेम क्वेश्चन। जी जी, मैं शेयर कर देती हूँ। ओके। मैम आप पाइथन ट्यूटर ओपन कर लें। क्वेश्चन जो है ना, इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। ठीक है मैम, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं ज़रा ओपन कर लेती हूँ अपने एंड पर। अच्छा, बाकी पार्टिसिपेंट्स को समझ आ रही हो? अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे यस थोड़ी मैम। सी फाइल की बात समझ नहीं आई क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही थी। तो वो आप जब समझाने लगती हैं तो आपकी आवाज़ बीच में ब्रेक होती है, तो वो कुछ समझ नहीं आता आपने क्या बोला है। हाँ, अच्छा, अब आवाज ठीक है? जी करंटली तो ठीक ही आ रही है, अल्लाह करें जब आप समझाने लगे तब भी सही चले। चलें, हाँ आप बता दें क्या रहा, या क्या फिर बताऊं? बिल्कुल ही समझ नहीं आई? मतलब मुझे आपको समझ आई है, लेकिन वो जो वाइल लूप के बाद आपने वो जो चीज़ बताई है ना, वो इतनी आवाज़ ब्रेक हो रही थी कि कुछ पता नहीं चला। वो जो लगाई है ना, जे इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप की है ना, वो चीज़ उसके बाद थोड़ा सा आइडिया एक दफा फिर देते हैं। अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मेरी आवाज ब्रेक हो ना, आप तभी फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? जी ठीक। हम ये तो हमारे पास स्टैक में ना 0 आइटम हुआ था। ओके, एक मिनट, ये क्या हुआ है? जी मैम, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी यस जी, मैम। आपकी स्क्रीन विजिबल है। ठीक हो गया। तो मैम आप फिर बताना शुरू करें, फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट करती हाँ रहूँगी। बिल्कुल। चलें, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्राइसेस जो है ना उसको हमने ले लिया। नेक्स्ट उसकी लेंथ कैलकुलेट कर ली, वो 5 आ गई हमारे पास। देन फाइनल प्राइसेस में हम सेम एरे स्टोर कर रहे हैं, बाद में हम इसको अपडेट करेंगे, ठीक है? और मैम फॉरवर्ड एम्प्टी स्टैक, उसमें जो ना क्या आइटम्स हम चेक करते जाएंगे ना, उनको वहां पे ऐड करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है ना, फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी आइटम्स है ना, उनकी प्राइसेस गिवन है, उनको चेक करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो है ना, हमारे पास आई इक्वल्स टू 0 है, ठीक है? ओके, आई इक्वल्स टू 0 है, तो हम क्या करेंगे कि जो वाइल लूप में हमारे पास एक्चुअली दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि हमने चेक करना है स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है? स्टैक के अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है, हमने चेक करना है कि जो करंट उसकी प्राइस जो है वो लेस होनी चाहिए जो प्रीवियस आइटम है ना उसकी प्राइस से। और प्रीवियस आइटम हम गेट कहाँ से कर रहे हैं? जो आइटम हमारे पास टॉप पे पड़ा हुआ है ना, वो है प्रीवियस आइटम, और हम उसकी प्राइस कर लेते हैं प्राइसेस की लिस्ट में से, ठीक है? इस तरह करके हम दोनों प्राइसेस लेके उनको कंपेयर करते हैं। और अगर तो जो करंट आइटम की प्राइस है वो प्रीवियस की प्राइस से कम है, तो फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि स्टैक के जो कि करेंटली हम कह रहे थे कि प्रीवियस आइटम है, उस वेरिएबल जे में, ठीक है? उसका हमने जे में गेट किया, और फिर जे को एक्चुअली हमने फर्दर यूज करना है कि इस इंडेक्स पे जाके फाइनल प्राइसेस में प्राइस जो है ना उसको अपडेट कर दो, ठीक? अपडेट किस तरह से कर रहे हैं कि जो प्रीवियस आइटम की प्राइस होगी ना, उसमें से हम करंट आइटम की प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दें,
ना हमारे पास प्रीवियस आइटम की फाइनल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, सबको समझ आ रही है और मेरी आवाज ठीक आ रही है? आज क्यों बात चलें ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे लूप जब वो टर्मिनेट हो जाएगी और हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे करेंगे स्टैक के अंदर अपेंड कर देंगे आई सॉरी अच्छा, एक तो हमने देख लिया कि 4 और 8 को जो है ना हमने कंपेयर किया था जब लूप हमारे पास रन हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो 1 था ना उसको भी हम स्टैक के अंदर अपेंड कर देंगे और अब करंटली स्टैक जो है ना उसके अंदर हमारे पास 1 पड़ा है। इसको करिएगा, स्टैक के अंदर जो है ना 0 रिमूव हो जाएगा स्टैक में से और उसके बाद 1 जो है ना वो अपेंड हो जाएगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे। अब हम बस ये व्हाइल लूप जो है ना ये एग्जीक्यूट होगी क्योंकि स्टैक एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। और सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो करंट आइटम है ना उसकी प्राइस, मतलब करंटली आई जो है वो 2 है, तो 2 इंडेक्स पे क्या चीज पड़ी है, 6। ठीक है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ना हम लेंगे 6 को और उसको कंपेयर करना है हमने, जो हमारे पास कंडीशन है लेस देन इक्वल्स टू वाली, इसको जो ना हमने कंपेयर करना है किसकी प्राइस के साथ, उस आइटम की जो कि स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है। वो तो वन तो स्टैक जो मैम आपने थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड मूव कर दिया, थोड़ा पीछे करिएगा। आई गेस अभी जो है ना इसके अंदर जस्ट 1 पड़ा हुआ है स्टैक के अंदर। ठीक है मैम। हम्म, अच्छा, जो 2 को पॉइंट कर रहा है। आई जब करंटली 2 इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 6 और हमने इसे कंपेयर किसके साथ करना है, उस स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है 1। ठीक है, तो इंडेक्स क्या है हमारे पास प्राइसेस में पड़ी हुई 4, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो एज ए रिलेशन जो है ना ये फॉल्स हो जाए और एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल ही लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी और हम नेक्स्ट मूव करेंगे और जो स्टैक है ना अब उसके अंदर क्या चीज हो गई, 1 तो पड़ा ही हुआ था क्योंकि वो रिमूव नहीं हुआ और 2 जो है ना वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैम थोड़ा फॉरवर्ड मूव करिएगा। अब स्टैक के अंदर जो है ना 2 आइटम्स हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, जब नेक्स्ट एडिशन में जाएंगे आई जो है वो 3 पे आ जाएगा। ठीक है, 3 इंडेक्स पे जो सा नंबर पड़ा हुआ है ना वो उसको पॉइंट आउट कर रहा होगा और अगेन वही चीज चेक करेंगे। अच्छा, देन जो है ना हम क्या करेंगे, अगेन चेक करेंगे कि 3 करंट आइटम है उसकी प्राइस चेक करो, उसकी प्राइस क्या है हमारे पास 2। इसको कंपेयर किसके साथ करो, स्टैक के टॉप पे जो आइटम पड़ा हुआ है उसकी प्राइस के साथ। स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है 2, तो 2 की प्राइस क्या है, प्राइस इज वेरी लिस्ट में अगर हम देखें 2 इंडेक्स पे क्या चीज पड़ी है 6, इसके साथ कंपेयर करेंगे ना तो ये चीज जो है ना कि हमारे पास ट्रू हो जाएगी और व्हाइल लूप जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, जब व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगी ना तो उसके अंदर हम क्या करें, स्टैक को पॉप करें। जब स्टैक पॉप करें तो 2 जो है वो रिमूव हो जाएगा और 2 इंडेक्स पे जाके क्या करना है, वैल्यू अपडेट कर देनी है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 आइटम्स थे 6 और 2, तो हम क्या करेंगे कि 6 - 2 करेंगे और 2 इंडेक्स पे वैल्यू अपडेट कर देंगे, वो हमारे पास हो जाएगी 4। ठीक है, थोड़ा फॉरवर्ड मूव करिएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अभी आई जो वो 3 इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा था ना, तो 3 जो है उसको भी हम स्टैक में अपेंड कर देंगे। हाँ सॉरी, अच्छा अभी जो है ना हम उसको अपेंड नहीं कर रहे स्टैक में क्योंकि अभी जो लूप है वो टर्न नहीं हुई, क्योंकि एक आइट्रेशन कंप्लीट हुई 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी थी उसको हमने अपडेट कर दिया। जब नेक्स्ट आइट्रेशन होगी ना तो लूप अगेन ट्रू हो जाएगी क्योंकि तो हमारे पास कंडीशन एम्प्टी नहीं होना चाहिए और स्टैक एम्प्टी नहीं है। ठीक है, उसके अंदर एक आइटम पड़ा हुआ है
सेकंड कंडीशन ये है कि आई इंडेक्स जो है ना वो 3 पे पड़ा हुआ है, तो 3 पे हमारे पास कौन सा आइटम है? 2। इसको कंपेयर करके टॉप पे जो आइटम पड़ा है उसकी प्राइस के साथ टॉप पे क्या चीज पड़ी है? 1। मेरी आवाज में अगर डिस्टोर्शन हो ना तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। अच्छा, जब ये कंपेयर होगा ना तो ये अगेन ट्रू दे देगा। तो इससे क्या होगा कि व्हाइल लूप जो है ना वो अगेन रन होगी। हम क्या करेंगे, स्टैक को पॉप करेंगे और पॉप करके जो एलिमेंट हमारे पास आया है ना, जबकि जे जो है उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि हमने 1 को रिमूव करवाया। और हम क्या करेंगे कि 1 इंडेक्स पे एन प्राइसेस में जाके जो प्राइस है उसको अपडेट कर देंगे। मतलब 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है ना हमारे पास 4, तो 4 में से 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है 2, और यहाँ पर वैल्यू अपडेट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है ना 2 आ जाएगा। मैम थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड मूव करिएगा। इसकी जो है ना वैल्यू अपडेट हो गई। नेक्स्ट क्या होगा कि आउटसाइड ऑफ द लूप जाते हैं और स्टैक के अंदर हम अपेंड कर देते हैं। मैम यहाँ पर जब हमने स्टैक में अपेंड करना है ना 3, तो वो भी शो करिएगा। हो गया। अब जब नेक्स्ट एडिशन होगी तो अब आई जो है वो किस चीज को पॉइंट कर रहा है? 4 को। लूप की एडिशन जब स्टार्ट होगी तो आई जो है ना 4 को पॉइंट आउट कर रहा है। हम अगेन चेक करते हैं। अब जो है कोई पार्टिसिपेंट बताएगा कि ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स, और किस तरह से होगी? इस मुस्कान, ये लूप जो है ना इसको स्टार्ट कर ले, क्योंकि आई जो है ना 4 को पॉइंट कर रहा है। मैम दोबारा बोलिएगा, आवाज ठीक नहीं है। मैंने कहा ये लूप जब आइटरेशन स्टार्ट करेगी ना अगेन, तो आई जो है वो 4 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा। तो नेक्स्ट स्टेप मूव करिएगा। ओके जी मैम। अच्छा, तो मैं पार्टिसिपेंट्स में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि अब हमारे पास व्हाइल लूप जो है वो कैसे इवैल्यूएट होगी? इसकी वैल्यू ट्रू आएगी या फॉल्स? अब आ रही है इसकी वैल्यू स्पष्ट? ट्रू आएगी। फॉल्स आएगी, ठीक, नॉट ट्रू आएगी। चलिए चेक कर लेते हैं। करेंटली हमारे पास इंडेक्स है 4, ठीक है, तो 4 इंडेक्स पे प्राइसेस में क्या चीज पड़ी है? 3। ओके। और स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है 3, तो 3 इंडेक्स पे प्राइसेस में क्या वैल्यू है? 2, ठीक है। हम ये चीज चेक करते हैं तो कंडीशन इसका भी आंसर फॉल्स हमारे होगी। पास क्या आएगा? सेकंड कंडीशन फॉल्स होगी, सिंपली वो कहना चाहते हैं। जी, सेकंड कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी, और हम क्या करेंगे, सिंपली अपेंड कर देंगे 4 को भी। नेक्स्ट एडिशन में जाएगा और आई जो वो 5 को पॉइंट आउट कर रहा है। 5, सॉरी 5 इंडेक्स तो लूप भी एंड हो एडिशन गया। जो है वो होगी। जी बिल्कुल, लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। और एट द एंड हमारे पास ये जो फाइनल प्राइसेस की लिस्ट बनी हुई है ना, 2 4 2 3 आइटम्स है जिसके अंदर ये एज इट इज हमें रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? तो मैम क्लियर है? इसमें तो आप में से कोई अगर इसको सेकंड एग्जाम्पल ड्राई रन करना चाहे? इसमें ड्राई रन करना है, तो मिस मुस्कान आप स्क्रीन शेयर जिस एग्जाम्पल है ना वो यहाँ पे पेस्ट कर दें। ओके हैदर आप करेंगे ड्राई रन? अच्छा मीटिंग में मौजूद नहीं है। ओके, कोई और डिजाइन कर चाहे? यस मैम मैं करता हूँ। ठीक है शहबाज, फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। यस मैम मैं नहीं करता पहले आप करिए। हूँ। मैम अलाउ कर दे। ओके
मिस मुस्कान आप ही स्क्रीन शेयर कर लें या फिर मैं कर लेती हूँ, तो हम नेक्स्ट मूव कर ही जाएंगे और सर उसको ना एक्सप्लेन कर देंगे। ओके मैम, दिस इज द बेस्ट वे। सर तो मेरे पास एक हुआ है, मैंने ड्राई रन की है अभी, अगर स्क्रीन शेयर कर दे तो मैं कर दूँ। चलें ठीक है, आप कर लें फिर। मैं स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी ये आपको पहले इसको ना तो सेकंड एग्जांपल टाइपिंग कर देंगे। मैं स्टार्ट करूँ फिर? सर आप सेकंड एग्जांपल पे डायरन कर लें, क्योंकि फर्स्ट पे हमने करके देख लिया है अभी। मैम सेकंड मिनट में। आप इसमें जस्ट ना प्राइसेस की जो वैल्यू है ना टॉप पे, वो यस चेंज करना है। यस ये सेकंड या बात। थर्ड जिस पे भी आप। जी जी। यस मैम। मैम इसमें ना बेसिकली हमने ये चेक करना होता है जो कि हमारी फर्स्ट वैल्यू है ना, अगर जो सेकंड वैल्यू हमारी है, अगर वो फर्स्ट वैल्यू से हमारी फर्स्ट वैल्यू जो हमारी है वो ग्रेटर है सेकंड वैल्यू से, तो जो सेकंड वैल्यू हमने ना वो उसको फर्स्ट वैल्यू में से माइनस कर देना होता है। और अगर उससे लेस है यानी ग्रेटर है अगर सेकंड वैल्यू फर्स्ट से, तो सिंपली हमने उसे अपेंड कर देना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एन के अंदर इसकी लेंथ स्टोर करवाएंगे, हमारे पास इसकी लेंथ जो आएगी वो आएगी 1 2 3 4 5 आएगी। और सेकंड इसी जो हमारे पास ये प्राइसेस वाली एरे दी लिस्ट दी हुई है, इसको हम जो फाइनल प्राइस है उसके अंदर कॉपी करेंगे एज इट, और हम सिंपली पहले सिंपली ये लिस्ट आ गई हमारे पास, इसकी हमने लेंथ फाइंड की तो लेंथ हमारे पास क्या आएगी 5 आएगी। तो इसी लिस्ट को हमने सेकंड लिस्ट जो हमारे पास फाइनल लिस्ट है इसके अंदर कॉपी करना है ताकि हम वैल्यू को अपडेट कर सकें। तो सिंपली हमने कॉपी कर दिया, तो ये देखो जो फाइनल प्राइस है ये उसी लिस्ट को पॉइंट कर रही है जो हमारे पास जो प्राइसेस की लिस्ट दी हुई है। फिर हमने क्या करना है कि हमने जो स्टैक है एक एम्प्टी स्टैक बना लेना है। स्टैक किस लिए बनाना है, इसलिए बनाना है ताकि जो हमारे पास से वैल्यूज दी गई हैं, जो हमने ऊपर से एक वैल्यू लेनी है फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यू, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है कि फर्स्ट वैल्यू क्या सेकंड वैल्यू से ग्रेटर है। तो जो हमने एक वैल्यू लेंगे उसको स्टैक के अंदर रखेंगे और लिस्ट के अंदर से एक वैल्यू लेंगे स्टैक वाली और लिस्ट वाली, ताकि दो वैल्यू आएंगी तो दोनों को हमने कंपेयर करना है। तो कंपेयर करके फिर हम उसका रिजल्ट नीचे अपेंड करेंगे या पॉप करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास स्टैक एमपी हमने बुला दिया, इसके बाद हमने लूप चेक करना है। लूप सबसे पहले हमारे पास फॉर आई इन रेंज एन, यानी लेंथ वो 5 तक जाएगा, तो स्टार्ट होगा हमारे पास 0 से। तो सबसे पहले हमारे पास आई आएगा 0। 0 चेक किया तो हम नीचे जाएंगे वाइल कंडीशन में, क्या स्टैक हमारे पास स्टैक के अंदर कुछ है, नहीं स्टैक हमारे पास एम्प्टी है। तो इनके एंड के अंदर ये होता है कि हमारे पास जब तक दोनों कंडीशन ट्रू ना हो तो हमें वो रिजल्ट वो वाइल लूप के रन नहीं करेगा, दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। तो वो चेक करेगा कि क्या स्टैक के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यू पड़ी है, नहीं स्टैक हमारा अभी एम्प्टी है। तो सिंपली वो क्या कर देगा, इस कंडीशन से बाहर आएगा और सिंपली स्टैक के अंदर आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, तो वो 0 अपेंड कर देगा। वो स्टैक के बाहर है अपेंड किया, सिंपली हमारे पास लिस्ट के अंदर हमारे पास स्टैक के अंदर अभी 0 आ गया है, अब हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं। फिर दोबारा वो आएगा कंडीशन चेक करेगा, अब आई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। 1 के ऊपर हमारे पास प्राइसेस के अंदर क्या पड़ा हुआ है 0, 1 के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है 2 ऊपर सिंपली। तो ये देखा आई की वैल्यू 1 हो गई, स्टैक हमारा क्या अब एम्प्टी है, नहीं स्टैक के अंदर हमारे पास 0 वैल्यू पड़ी हुई। और सेकंड कंडीशन वो क्या कह रहा है कि प्राइस ऑफ आई, यानी आई हमारे पास अभी था 1, 1 के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई थी 2 पड़ी हुई थी, क्या जो 2 है वो लेस देन है जो स्टैक -1 के ऊपर वैल्यू पड़ी है। स्टैक के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा है 0। 0 क्या है 0, हमारे पास जो 0 के ऊपर हमारे पास पड़ा है 1, क्या जो 2 है वो लेस देन है 1 से, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो सिंपली वो वाइल के अंदर नहीं जाएगा, सिंपली वो अपेंड कर देगा नीचे आपसे। अपेंड के अंदर क्या करेगा, आई की वैल्यू हमारे पास 1 थी तो सिंपली हमारे पास वो अपेंड कर देगा।
फिर वो आएगा क्या चेक करेगा। अब हमारे पास आई की वैल्यू हो जानी है 2। देखिए आई की वैल्यू हमारे पास हो गई 2। ये देखिए, और जैसे ही हमारे पास आई की वैल्यू 2 हो गई तो चेक करें कि आई की स्टैक एम्प्टी है। नहीं, स्टैक के अंदर हमारे पास 2 वैल्यू पड़ी है, 0 और 1। तो आप सेकंड कंडीशन चेक करो, क्या प्राइस ऑफ आई, आई हमारे पास 2 है तो 2 पे हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी है, 0 1। 2 पे हमारे पास पड़ी है 3। क्या जो 3 है वो लेस देन है स्टैक -1 के। स्टैक -1 के ऊपर हमारे पास वैल्यू पड़ी है 1। 1 के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू बनती है 2। क्या जो 3 है वो लेस देन है 2 से, नहीं, कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगी। तो वो सेकंड अपेंड कर देगा, वाइल के अंदर वो नहीं जाएगा। सिंपली देखिए, वो अपेंड पे गया, आई की वैल्यू क्या 3, इसने सिंपली 3 के ऊपर जो आई की वैल्यू हमारे पास 2, सॉरी, तो 2 को से सिंपली अपेंड कर दे। फिर वो वाइल चेक करेगा, अब हमारे पास आई की वैल्यू हो जानी है 3। तो 3 के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू, पहली कंडीशन चेक करके स्टैक एम्प्टी है, नहीं, स्टैक के अंदर हमारे पास 0 1 2 खड़े हैं। और सेकंड कंडीशन उसने चेक करनी है कि प्राइस ऑफ आई, आई की वैल्यू हमारे पास 3 है। 3 के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी है हमारे पास, 0 1 2। 3 के ऊपर हमारे पास पड़ी है 4। क्या, और हमारे पास स्टैक -1, स्टैक -1 क्या है 2। तो 2 के ऊपर चेक करें कौन सी वैल्यू, 0 1। 2 के ऊपर पड़ी है 3। क्या 4 लेस देन है इक्वल टू 3, नहीं, फिर ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर वो सिंपली अपेंड पे जाएगा, और आई की वैल्यू 3 है तो 3 को अपेंड कर देगा। फिर उसने चेक किया लूप, अब हमारे पास आई की वैल्यू हो जाएगी 4। तो उसने फिर चेक करना है स्टैक एम्प्टी नहीं है, फर्स्ट कंडीशन 2। सेकंड पे चेक करेगा कि 4 के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी है, 0 1 2 3 4। 4 के ऊपर हमारे पास वैल्यू पड़ी है 5। और स्टैक -1 यानी 3 के ऊपर हमारे पास पड़ा है 4। क्या फिर ये कंडीशन ट्रू होगी, नहीं, क्योंकि 5 लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, तो सिंपली अपेंड कर देगा हमारे पास लास्ट पे जाके। और अब आएगा तो आप देखिएगा आई की वैल्यू हमारे पास हो जानी है 5। लूप हो गया, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि आगे वो जाएगा ही नहीं। और सिंपली वो क्या करेगा, लिस्ट को हमारे पास प्रिंट कर देगा, और ये हमारे पास लिस्ट प्रिंट होगा 1 2 3। हो गया। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ये क्वेश्चन चाहिए ऐसे रन हो जाएगा कि इसमें ना किसी भी आइटम पे हमें डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यस हर एक जो नेक्स्ट आइटम है उसकी प्राइस उससे ज्यादा है और डिस्काउंट के लिए वो कम होनी चाहिए, इसलिए discount जो है ना बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, सारी प्राइसेस ऐसे ही पे करनी पड़ेंगी। यस। तो किसी पार्टिसिपेंट के इस क्वेश्चन में कोई इशू, सबको क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट जो है ना, हमने बाइनरी सर्च का टॉपिक स्टार्ट करना है, तो अभी टाइम है, हम उसे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसका इंट्रो, देन उसे कंटिन्यू करें, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक किसी का स्टैक वाले टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो या इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो? मैम ये जो भाई ने जो एक्सप्लेन किया अभी, यही अगर वो पिछली वाली उसमें भी अगर एक्सप्लेन कर दें, ये थोड़ा सा जहाँ पे ये पॉप वाली चीज़ भी एक दफ़ा इम्प्लीमेंट हो जाए तो वो मुझे थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी चीज़। यस, मैं कर सकता हूँ अगर कहें तो। थैंक यू। एक मिनट में उसकी वैल्यू। क्वेश्चन है कि स्टैक -1 हम यूज कर रहे हैं, तो बताना चाहेगा हम स्टैक -1 क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे? हम स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को रेफर करता है स्टैक -1, तो हमने उससे कंपेयर करना है इसलिए। एग्जैक्टली, तो हम यहाँ पे टॉप एलिमेंट गेट कर रहे हैं ना, इसलिए फिर हम स्टैक -1 यूज कर रहे हैं। अच्छा, सॉल्यूशन की देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो है ना, हम नेस्टेड फॉर लूप यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक हमारे पास फॉर लूप लग रही है, एक हमारे पास वाइल लूप लग रही है। तो कोई पार्टिसिपेंट बताना चाहेगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या आएगी जब हम नेस्टेड लूप्स यूज कर रहे हैं? मैम O(n)²। एग्जैक्टली। मैम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O(n)² आएगी या वो फिर O(n) आएगी, क्योंकि एरे हमारे पास एक है। ऑफ एन नहीं आएगी क्योंकि एक ही एरे है जिसमें हम चेंजेस कर रहे हैं। मैं एक्सप्लेन कर दूं ये वाला। हाँ बिल्कुल, आप एक्सप्लेन कर दो। हाँ, तो इसमें ना हमारे पास सबसे पहले क्या है कि हमें लिस्ट दी हुई है। फर्स्ट स्टेप पे वो हमें लिस्ट आ गई प्राइसेस की। सेकंड हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है, सिंपली वो हमारे पास एन के अंदर उसकी लेंथ आ गई 5।
थर्ड पे हमने क्या करना है कि इसी लिस्ट को हमने कॉपी करना है एक फाइनल लिस्ट प्राइस के अंदर, ताकि उसके अंदर हम चेंजेस कर सकें। तो हम जो फाइनल प्राइसेस की बनाएंगे ना, वो लिस्ट भी इसी को पॉइंट करें, क्योंकि इसके अंदर हमने कॉपी कर दिया। सिंपली ये देखो फाइनल की जो लिस्ट है वो इसको भी पॉइंट करे, क्योंकि हमने कॉपी किया है, कॉपी को एज इट इज उठा के उसके अंदर रख देंगे। तो फिर हमने स्टैक बनाया एक एम्प्टी सिंपल। तो लिस्ट हमने आना है फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप के अंदर चेक करना है, तो फर्स्ट हमारे पास आई की वैल्यू होगी 0। तो 0 के लिए जब ये हमारे पास है आई की वैल्यू 0 होती है, चेक करेगा क्या स्टैक के अंदर कुछ पड़ा है। नहीं, स्टैक इस टाइम हमारा एम्प्टी है। तो जब एक कंडीशन फॉल्स हो गई, एंड के अंदर दोनों कंडीशन को ट्रू है। एक कंडीशन पहले हमारे पास फॉल्स हो गई है, तो ये वाइल को रन नहीं करेगा और ये सिंपली बाहर जाकर उसे अपेंड कर देगा। वाइल तो बाहर जाएगा अपेंड, और अपेंड के अंदर हमारे पास आई की वैल्यू है 0। तो सिंपली हमारे पास स्टैक के अंदर इस टाइम आई की 0 अपेंड हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट जब ये चलेगा आई की वैल्यू 1 के लिए, सिंपली अब हमारे पास आई की वैल्यू पहले 0 थी, अब हो गया हमारे पास आई की वैल्यू 1। तो पहली कंडीशन चेक करेगा स्टैक के अंदर कुछ है। हाँ जी, इस टाइम स्टैक के अंदर हमारे पास 0 अपेंड हुई, ये कंडीशन तो भी ट्रू। सेकंड चेक करेगा कि प्राइस ऑफ आई, यानी प्राइस आई की मेरी वैल्यू है 1। 1 के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा है 0। 1 के ऊपर हमारे पास वैल्यू पड़ी है 4, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 4। और सेकंड चेक करेगा कि स्टैक -1, स्टैक -1 के ऊपर क्या पड़ा है 0। और चेक करो कि 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है 8। क्या 4 जो है वो लेस देन इक्वल टू 8 है, ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अब ये वाइल के अंदर हमारे पास क्या है, वाइल के अंदर गया तो इसने कहा कि जो हमारे पास आई की यानी 1 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी थी उसको पॉप कर दो, यानी कि उसकी जो इंडेक्स है उसको, यानी कि जो वैल्यू उसको स्टोर करवा दो जे के अंदर। जैसे ये देखो उसने स्टोर करवाया जे के अंदर हमारे पास, क्योंकि इंडेक्स के ऊपर हमारे पास क्या था 0, इंडेक्स के ऊपर हमारे पास 8 पड़ा था ना स्टैक के, तो उसने उसे पॉप करवाया 0, वो किसके अंदर स्टोर करवा दिया जे के अंदर। और उसने कहा कि वो फाइनल प्राइस की जे है ना, ये भी किसको पॉइंट कर रहा है हमारे पास, ये जो इंडेक्स हमारे पास दी हुई है 8 4, इसकी यानी कि 0 के ऊपर क्या पड़ा है 8। 8 में से माइनस करवा दो जो आई के ऊपर वैल्यू पड़ी, आई हमारे पास था 1, ये ऊपर हमें पॉइंट की आई की वैल्यू के ऊपर क्या पड़े तो 4 पड़ी थी। 4 में से जो 8 में से 4 को क्या करवा दो माइनस करवा दो, तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा 4। 4 आ गया। तो ये सिंपली उसने क्या कर दिया, उसको माइनस करवा के जो आई की जे के ऊपर यानी कि 0 के ऊपर वैल्यू को उसने रख दिया 4। फिर वो चेक करेगा वाइल के अंदर जाके, वाइल के अंदर आप देखिएगा स्टैक जैसे उसने पॉप किया स्टैक तो फिर एम्प्टी हो गया, अब स्टैक के अंदर कोई चीज नहीं है। सेकंड कंडीशन पे हमने जाना ही नहीं, क्योंकि पहले भी फॉल्स हो गया, तो सिंपली अब ये क्या होगा, ये उससे वाइल से बाहर मूव कर जाएगा और जाके पेंड कर देगा। सिंपली ये पेंड पे जाएगा, अब पेंड पे क्या कर देगा, आई की वैल्यू हमारे पास इस टाइम 1 थी तो उसने 1 को पेंड कर दिया। फिर अब आई की वैल्यू 2 के लिए हमारे पास ये चलेगा। आई की वैल्यू 2 के लिए जैसे हमारे पास ये चलेगा तो चेक करें, एक मिनट इसका कोई इशू आ यहाँ यहाँ सिंपल पहले उसने सेकंड कंडीशन फॉल्स, उसने अपेंड कर दिया आई की वैल्यू 1। अब वो चलेगा आई की वैल्यू 2 के लिए, तो सिंपली स्टैक हमारे पास इस टाइम एम्प्टी नहीं है, ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास 2। और आई की वैल्यू हमारे पास फिलहाल है 2, तो 2 के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी है 0 1 2, 2 के ऊपर हमारे पास पड़ा है 6। तो वो कंडीशन अब चेक करेगा कि क्या जो प्राइस ऑफ आई है यानी 2 के ऊपर हमारे पास जो 6 पड़ा है वो लेस देन है स्टैक -1। स्टैक -1 के ऊपर हमारे पास वैल्यू है 1, और इसकी वैल्यू 1 के ऊपर चेक करें तो हमारे पास ये पड़ा होगा 4। क्या प्राइस ऑफ आई है 6, 6 लेस देन इक्वल टू 4 है, नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फास्ट, वो सिंपली लूप से बाहर आ जाएगा और सिंपली अपेंड कर देगी। ये लूप से बाहर मूव किया अपेंड करती है। अब फिर वो चेक करेगा आई की वैल्यू हमारे पास 3, देखें आई की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। और चेक करो कि स्टैक एम्प्टी है, नहीं, स्टैक के ऊपर हमारे पास ये 2 वैल्यू पड़ी है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। सेकंड चेक करो कि प्राइस ऑफ आई, आई हमारे पास क्या है 3, 3 के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी है 2। क्या जो 2 है वो लेस देन है स्टैक -1, स्टैक -1 के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू है 2। 2 के ऊपर चेक करो, 2 के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा है 6। जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू 6 है, हाँ बिल्कुल लेस देन है, ये कंडीशन ये भी ट्रू हो गई। तो अब फिर वो अंदर जाएगा वाइल, वाइल के अंदर गया उसने जी
जे के अंदर उसने क्या किया कि जो हमारे पास वैल्यू पड़ी थी स्टैक के अंदर हमारे पास वैल्यू अभी पड़ी है 2, इसको उसने करवाना है पॉप। पॉप करवा के जे देखें, जे अभी हमारे पास है 0। अब जे को कैसे अपडेट करते, जैसे वो पॉप करेगा जे को उसने अपडेट कर दिया 2, और वो कह रहा है कि अब हमारे पास 2 के ऊपर वैल्यू कौन सी पड़ी है, ऊपर देखिए 2 के ऊपर हमारे पास पड़ा है 6। 6 में से क्या माइनस करना है, जो प्राइस आई के ऊपर वैल्यू, आई हमारा क्या था, ये आई हमारा पास था 3, यानी ये देखिए 3 के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी है 2, यानी कि जे के 2 के ऊपर यानी 6 है, 6 में से ये 2 को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या रिमाइंडर रह जाएगा 4। तो वो 4 को अपेंड कर दिए, देखो 4 हमारे पास 2 को फिर वो चेक करेगा वाइल के अंदर जाके स्टैक एम्प्टी है, नहीं स्टैक के अंदर हमारे पास 1 पड़ा है। अब चेक करो कि हाँ हमारे पास जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू इस टाइम हमारे पास थी 3 थी। फिर उस यानी कि कंडीशन हमारे पास 2 हो रही, जे के अंदर गया, जे के अंदर देखिए जे पहले 2 था, अब उसने उसे पॉप करके 1 देना है, ये ऊपर जो हमारे पास 1 पड़ा, ये सिंपली जे के ऊपर उसने 1 किया। 1 जैसे किया स्टैक तो हमारे पास अब हो गया एम्प्टी। अब वो चेक करेगा कि जे 1 के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी है, जे के 1 के ऊपर पड़ी है हमारे पास ये देखो 4, और 3 के ऊपर क्या पड़ी है हमारे पास, 3 के ऊपर पड़ी है 2। तो वो क्या करेगा, इनको अब उसने करवाना है सिंपली माइनस, माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 1 के ऊपर क्या आ गया 2 आ गया सिंपल। अब वो चेक करेगा फिर वाइल के अंदर जाके क्या स्टैक एम्प्टी है, बिल्कुल अब इससे स्टैक के अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। सेकंड हमने चेक नहीं करनी क्योंकि पहली फॉल्स हो गई, तो एंड में दोनों कंडीशन पूरी होना जरूरी है। तो ये वाइल के अंदर जाएगा ही नहीं और सिंपली बाहर आके अपेंड कर देगा आई की वैल्यू 3 को। ये देखिए बाहर आया, इसने अपेंड किया सिंपली आई के अंदर, हमारे पास अब स्टैक के अंदर आ गए 3। अब ये जाएगा फिर फॉर चेक करेगा, फॉर के अंदर अब हमारे पास आई की वैल्यू आ गई है 4। फर्स्ट चेक किया स्टैक के अंदर कुछ है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है स्टैक के अंदर हमारे पास 3 है। सेकंड कंडीशन चेक करेगा प्राइस ऑफ आई, आई क्या है 4, 4 के ऊपर हमारे पास वैल्यू पड़ी है 3, और कह रहा है स्टैक -1, स्टैक -1 के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा है 3, 3 के ऊपर हमारे पास वैल्यू है 2। क्या 3 लेस देन 2 है, नहीं, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स होगी तो सिंपली ये अपेंड कर देगा नीचे आके, ये देखिए अपेंड किया, अपेंड करके वैल्यू 4। अब जब ये चेक करेगा तो हमारे पास लूप सिंपली टर्मिनेट हो जाएगा, लूप आगे मूव नहीं करेगा, तो ये बाहर आएगा तो ये जो हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई तो उसे अपडेट कर देगा 4 2 2 3, ये ऊपर से हमारे पास लिस्ट अपडेट कर देगा। दैट्स डन। ऑलराइट, इसका आपको कोई क्वेश्चन, सबको समझ आ गई है? सर हैदर आपको क्लियर हो गया? जी आ गई है, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। चलें, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अब हम हमारे सेशन का टाइम ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो कल फिर हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी सेट्स का टॉपिक। स्टैक में से अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग वो स्लैक पे भी शेयर कर सकते हैं। अभी थोड़ा टाइम है, वैसे अभी भी पूछ सकते हैं। मैम एक और क्वेश्चन ये पूछना था कि ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग बार बार इस चीज़ का जिक्र करते रहते हैं, बेगो और ये तो आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कैटर किया था, या इसको अभी जो पाइथन का कोर्स जो आप कह रहे थे कि स्टार्ट हो रहा है एडवांस वाला, उसमें करेंगे इसको कैटर? स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई गेस हमने किया था इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन ना उसमें बताया था। वैसे ये ऐसे होता है कि हम होते हैं कि जितनी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती है ना किसी भी उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि वर्स्ट केस में, मतलब कि जो सी भी रिक्वायरमेंट है ना क्वेश्चन की, उसको फुलफिल होने में ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है, वो चीज हम कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। बाकी जो आई गेस हमने आप किया था इसको इंट्रोडक्टरी आपने लेक्चर एक में, आप ना बुक वो शेयर दोबारा देख लीजिए। आपने एक बुक भी शेयर की हुई है, उसके अंदर तो बड़ा डीपली जाके समझाया हुआ है। तो ये जब इन केस कि अगर बंदा बाहर जाता है और ये करता है चीजें, तो वो तो डीपली नहीं पूछेंगे इसके अंदर? आप लोगों ने तो मेरे ख्याल से ओवरऑल मतलब एक ऊपर से ही एक जनरल सा ओवरव्यू सा दिया है ना। हम्म, आप बाकी जो है ना हमने वैसे जनरल ओवरव्यू ही लिया था टेक्स्ट का, इसमें बाकी भी काफी सारी डिटेल्स होती है, तो आप उसके कर सकते हैं यहाँ पे गूगल बेस्ट।
बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग सेशन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो इंट्रोडक्टरी सेशन था उसमें हमने थोड़े ज़्यादा वैसे डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था डायमंड्स को, आप उसको भी देख लीजिए। जी मैं नेम और इसका सोल्यूशन शेयर कर देते हैं स्लैक पर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम ये सेशन एंड करते हैं। जी मैम। ओके, हेलो हाफिज एवरीवन, सी यू टुमारो। टूट गई है। हाँ।